नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। गोधूली पुस्तक कक्षा 10 पाठ 2। कवि नलिन बिलोचन शर्मा, इनका लेख है विष के दांत। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जीवन परिचय। नलिन बिलोचन शर्मा 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बद्रघाट में हुआ। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे, यानी कि जन्म से भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात महामहोपाध्याय पंडित रमावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावली शर्मा तथा उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिताजी का पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। उनके स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी से एमए किया। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1956 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्युपरांत 12 दिसंबर 1961 ईस्वी में इस पद पर बने रहे। हिंदी कविता के पद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचना नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण: हिंदी साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषता, प्रेमचंद साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ, कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह। नकेन के प्रपद और नकेन 2 सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियाँ में मनोवैज्ञानिकता, तत्व, समग्रता से उभार कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कल्प, शिल्प, भाषा आदि स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनके प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थक है। आलोचना में उनकी भाषा गठी हुई है, असंकेतात्मकता है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों का नया जीवन दिया है। वे आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी विष की दांत तथा कहानियाँ नामक और कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आश्रय भी है। आर्थिक कारणों के कारण मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहेब जैसे कि एक श्रेणी उभरती है जो अपने महत्वाकांक्षाओं और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर और नौकरी पेशा मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह के थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी और साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रमण स्वार्थ का छाया में पलते हुए प्यार दुरार के क्रूर परिणामों को उभारती है हुई सामाजिक समानता एवं अधिकार की महत्वपूर्ण बंगनी पेश करती है। धन्यवाद।